Respected teachers, Assalamu alaikum. I am Musna Mukhtar from Snowman Publishers, and today we are going to discuss about page number 62 of Knowledge Wheel English series. Look here, this is page number 62. We have two icons at the top of this page. This is reading and matching. We have a lesson plan at the bottom of this page, and this page is all about nature smart. जैसा कि हम जानते हैं कि नेचर स्मार्ट भी एक इंटेलिजेंस है जो बच्चों में पाई जाती है, और कई बच्चे जो हैं वो नेचुरलिस्टिक होते हैं, वो नेचर के नज़दीक रहना पसंद करते हैं और उनको नेचर से बहुत लगाव होता है इसमें। और साथ साथ ये सीज़न्स को बेस कर रहे हैं पेज। तो सीज़न्स बच्चों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे जब सीज़न्स के बारे में जानते हैं तो अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानते हैं, वो अपने सराउंडिंग्स को समझते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन पास जो स्किल्स हैं वो बेहतर होती हैं, साथ साथ उनकी सेंसरी एक्सपीरियंसेस बेहतर होते हैं और एक्सप्लोर करने की जो एक सेंस है वो उनमें डेवलप होती है। तो सीज़न जो है वो ख़ास तौर पे बच्चों को सपोर्ट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, क्योंकि बच्चे इसमें नई वोकैबुलरी डेवलप करते हैं, साथ साथ वो मुख्तलिफ सीज़न के पैटर्न्स को डेवलप करते हैं कि अगर विंटर है तो कैसे सराउंडिंग्स उनकी क्या हैं, स्प्रिंग में कैसे हैं, समर में कैसे हैं, साथ साथ उनकी जो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन है वो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती है। जैसे अगर हम उनको मुख्तलिफ रोल प्ले कराते हैं और साथ साथ उनको डिफरेंट ड्रेसेस के बारे में बताते हैं कि कौन सा ड्रेस जो है या कौन सी जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस सीज़न में यूज़ किए जाते हैं, तो इस तरह से बच्चों को हेल्प आउट करते हैं। साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी वोकैबुलरी जो है वो डेवलप हो रही होती है। सीज़न के नेम्स होते हैं, ड्रेसेस के नाम होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के नेम्स होते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो कि सीज़न के अराउंड हो, एक तो उनकी सराउंडिंग्स की नॉलेज उनके बारे में पड़ती है, उसकी वोकैबुलरी डेवलप होती है, साथ साथ उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है। इसके अलावा सोशल और इमोशनल ग्रोथ उनकी साथ साथ होती है। उनकी सीजनल ट्रेडिशंस जो होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग आया है, विंटर में कैसे हम विंटर को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, विंटर की फूड्स क्या होती हैं, विंटर की ड्रेसेस क्या होते हैं, विंटर में जो सराउंडिंग्स हैं उसकी क्या सिचुएशन होती है, तो बच्चों को ये चीज़ें समझने में आसानी होती है। और ये बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटी की मदद से सीजन्स को समझते हैं। सीजन्स क्योंकि टाइमली जो नेचर ने डेवलप किया है कि कुछ अरसे के बाद मौसम बदल जाएगा, तो बच्चे इसके टाइम के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। साथ साथ वो सीज़न जो हैं वो हमारी फूड पे कैसे असरअंदाज होते हैं, फसलों पे, फ्रूट्स पर, सीजनली फ्रूट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इस तरह बच्चों को सिर्फ सीजन्स के नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को सीजन्स के नाम के साथ साथ उन सीजन्स के एक्सपीरियंस दें। ख़ास तौर पे उनको उनकी ड्रेसेस के हवाले से कि अगर सर्दी का मौसम है तो हम कौन कौन सा ड्रेस पहनते हैं, कौन कौन सा फूड लेते हैं, फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, वेजिटेबल सर्दी में कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों को एक कंप्लीट पिक्चर हर सीज़न की दिखाएं, ताकि बच्चे जो हैं और उस पर डिस्कस करें, उन पर बात करें, ताकि उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो हैं वो हेल्पफुल हों। तो इस तरह बच्चे सीजन्स का नाम जो है एक्टिविटीज़ के ज़रिए और सीजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। शुक्रिया।